beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, जब हम अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करने, हमारे विश को पूरी करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में डाउट भी आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हम मांग रहे हैं यूनिवर्स से, क्या वो हमारे लिए सही है, और अगर ये सही है तो वो हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। कुछ इस तरह के डाउट्स हमारे मन में आते हैं, है ना। और फिर हम यूनिवर्स से इशारा मांगते हैं कि वो हमें साइन दे, हमें इशारा दे और बताएं कि जो हम उनसे मांग रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए सही है भी या नहीं, और अगर सही है तो वो हमें कब मिलेगी। और फिर यूनिवर्स हमें साइन देते हैं, इशारा देते हैं और बताते हैं, और फिर जल्दी से हमारा ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाता है, हमारी विश पूरी हो जाती है ना। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इसी पर आधारित लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है और आज की कहानी श्रुति की है, जो हमारे देश इंडिया दिल्ली की रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को सुनते हैं। श्रुति कहती है कि मैं सबसे पहले यहाँ हर एक को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज यहाँ पोस्ट करते हैं। थैंक यू रोंडा मैम, मुझे द सीक्रेट से मिलाने के लिए। ये मेरी पहली कहानी है इस वेब पेज पर। मैं जब 2013 में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी और फाइनल सेमेस्टर में थी, तब मैं एक लड़के को पसंद करने लगी। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मैं हमेशा उनसे बात करना चाहती थी, पर मुझे शर्म आती थी। मैंने एक पेपर पर लिख दिया जो मुझे उसे देखकर फील होता था। मैं उसे पढ़ती रहती थी और मुझे उससे बहुत खुशी मिलती थी। ये एक चीज थी जिससे मैं अनजान थी। उस वक्त मैं द सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और फिर पता नहीं ये कैसे हुआ, हमने अपने फ़ोन नंबर्स एक दूसरे को दे दिए। हम टेक्स्ट मैसेज करने लगे। मुझे पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मैं बहुत खुश थी। मैं उसे पागलों की तरह चाहती थी। हमारी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम अपने अपने शहर को चले गए। श्रुति बताती है, उसके बाद उसके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आने बंद हो गए। वो मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, मेरे कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। मुझे वो इग्नोर करने लगा था। आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड। मैं हर रात रोती रहती थी। मैं पूरा 1 साल डिप्रेशन में रही। मैं उसे कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, पर उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे द सीक्रेट दी। सच कहूँ तो मुझे पहले इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये काम करता भी है। कई बार इसे पढ़ने के बाद अब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगी उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए। मैंने यूनिवर्स से कहा कि मुझे आप साइन दे, मुझे सफ़ेद पंछी दिखाएं, और अगर सफ़ेद पंछी मुझे दिख गया तो मैं समझूंगी कि वो अब भी मुझे प्यार करता है और मेरे बारे में सोचता है। मैंने बहुत कोशिश की कि कैसे भी मुझे सफ़ेद पंछी दिखाई दे, पर निराशा ही हाथ लगी। अचानक एक दिन मैं किसी अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तब मुझे सफ़ेद पंछी दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि वो मुझे अब भी चाहता है। मुझे अब जब भी सफ़ेद पंछी दिखाई देता, मैं यूनिवर्स का शुक्राना करती, कहती थैंक यू सो वेरी मच। करीब 8 महीने के बाद उसने मुझे मैसेज किया और पूछा कि मैं कैसी हूँ। उसने ये भी कहा कि वो अब भी मुझे चाहता है और मुझे बहुत याद करता है। फिर उसने आखिरकार अपनी फैमिली को मना ही लिया हमारी शादी के लिए। अब हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं।
2019 में हमारी शादी हुई और हम एक नन्ही परी के माता पिता बन गए हैं। मैं अब सिंगापुर में अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ। जब ये ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो जाएगा तब इसे भी मैं यहाँ जरूर शेयर करूँगी। अमेजिंग! मे गॉड ब्लेस देम बोथ with all the happiness of the world. Shruti, we are waiting for your Singapore job manifestation story. Wishing you all the very best. देखा फ्रेंड्स, जब श्रुति ने साइन मांगा तो यूनिवर्स ने उसे वो सफेद पंछी दिखा दिया और फिर उसका ड्रीम पूरा हो गया, सपना साकार हो गया। फ्रेंड्स, आपका भी ड्रीम जरूर पूरा होगा। श्रुति की तरह हर मनपसंद चीज जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में होगी। बस उसके लिए जरूरत है तो थोड़ा सब्र रखने की और भरोसा करने की, विश्वास रखने की कि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको खुश देखना चाहता है और बहुत जल्दी आपका सपना भी साकार हो जाएगा। खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।